हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर व आफियत से होंगे। हम लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मिट्टी का तेल के बारे में, जिसका मुसन्निफ था ख्वाजा हसन निजामी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। क्या है? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और उसका मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, यानी पुराने लफ्जों की नई माने हम लोग पढ़ेंगे, समझे? उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्त अहबाब को वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। किसी भी चैप्टर का मेन होता है तो वो उसका मुसन्निफ के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं किसके बारे में? मुसन्निफों के बारे में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुसन्निफ के बारे में, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। चलो हम लोग पढ़ते हैं, चालू करता हूं। क्या है? बाज पुराने लफ्जों की तहकीक के मुसन्निफ है हमारे सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी 19वीं सदी, यानी किस सदी में? 19वीं सदी के अवाखिर, अवाखिर के आखिर का जमा है। क्या है? आखिर का जमा है अवाखिर। जिन चंद शख्सियात ने आंखें खोले और 20वीं सदी के आगाज में जो मदारिस इस्लामिया से फारग होकर कौमी मंजरनामे पर उभरने का, यानी उन्होंने मदारिस इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजरनामे उभरने में कामयाब रहे। 20वीं सदी में उसका आगाज में, जो 20वीं सदी के आगाज में ही, यानी शुरुआत में ही मदरसा इस्लामिया में वो फारिग हुए, फिर वहां से ही वो उभरने लगे, आगे बढ़ने लगे। उनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत का हामिल है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ भी इसका भी अहमियत हामिल है। सूबे बिहार की एक मर्दम खैज बस्ती दसना, यानी सूबा बिहार, यानी बिहार से जो जिला है बिहार, उसके एक गांव है मर्दम खैज बस्ती दसना, यानी दसना। जवाब मौजूदा नालंदा जिला, यानी डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। कहाँ पैदा हुए? आपके एग्जाम में पूछा तो सैयद सुलेमान नदवी किस सूबे में पैदा हुए, तो आप लिखिएगा बिहार। सैयद सुलेमान नदवी सूबे बिहार के किस जिला में पैदा हुए? तो नालंदा में पैदा हुए। तो सैयद सुलेमान नदवी सूबा बिहार के जिला नालंदा के किस गांव में पैदा हुए? तो क्या लिखिएगा उस समय? दसना। समझ गए? इतना। आगे बढ़ते हैं। वहां 22 नवंबर 1884 ईस्वी को, यानी 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए। कब पैदा हुए? एग्जाम में पूछ दे तो सही, 22 नवंबर 1884 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं। उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। क्या था? हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन था उसके वालिद का नाम। अपने गांव और आसपास की मुतअद्दिद बस्तियों के उलमा इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम, सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ, कहाँ गए? आगे का तालीम फुलवारी शरीफ, और फिर मदरसे इमदादिया, कहाँ? मदरसे इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। कहाँ हुए? मदरसा इमदादिया यानी भागलपुर में दाखिल हुए। आगे बढ़ते हैं। आला तालीम की तमन्ना उन्हें 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंच आया। फिर 1901 में हुआ दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचा, जहां शिबली नौमानी जैसी शख्सियत इस्तिफादा करने का मौका मिला।
वहां उन्होंने मौलाना फारूक साहब चिड़ियाकोटी से भी तालीम हासिल की थी। दीनी और दरसी तालीम के साथ साथ अदब का ताल्लुक भी कायम होता हो गया। अब्दुल हलीम सरर अब्दुल हलीम सरर के नाविल और तलस्सुम होश रुबा जैसी किताब वह तसनीफ व तालीब से पहले पढ़ चुके थे। 1902 में उनका पहला मजमून शाये हुआ। पटना के रिसाला में अलपंज में उसका पहला मजमून शाये हुआ। खातूनों की तालीम उसका उन्वान था। उस मजमून का क्या था? खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। उसी साल मखजन लाहौर में उनका एक मजमून आखिर वक्त शाये हुआ। फिर उनका एक मजमून लाहौर में आखिर वक्त था। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान है। उस समय इंडिया में थे, अभी वो पाकिस्तान में हो गया ना। 1903 से उनके अशार, नज़में और गजलें भी शाये होने लगे। 1903 में क्या अशार, नज़में और गजलें भी शाये होने लगे, छपने लगे। 1906 में रिसाला अल नदवा की इदारत भी सैयद सुलेमान के तहवील में आ गई। 1913 में सैयद सुलेमान नदी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हलाल से वाबिस्ता हो गए। कब अल हलाल से वाबिस्ता हुए? तो 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हलाल से वाबिस्ता हुआ। अल हलाल में वह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सके। उसके बाद वह फिर पूना कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इसी बीच शिबली नौमानी की वफात के साथ उन्होंने पूना कॉलेज से अलग होकर दारुल मुसन्निफीन और उस्ताद के बाकी मानिंदा कामों की तकमील के लिए खुद को वक्फ कर दिया। वह नदतुल उलमा को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुल्की सतह पर कोशिश रहे। आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी कसीर उल तसानिफ अदीब थे। अरबी अदब, इस्लामिया, तारीख, सवाना, अदबियात और तरतीब व तदवीन उनके खास मैदान हैं। उर्दू ज़बान व अदब से मुतल्लिक उनके मुज़ामिन खास तौर पर नक़ूश सुलेमानी हमारी ज़ुबान का नाम, मुज़ामिन सुलेमान और मुकालात सुलेमान में शामिल हैं। मुज़ामिन है, उनके खास मुज़ामिन है जो कितने हैं? नक़ूश सुलेमान, हमारी ज़ुबान का नाम, मुज़ामिन सुलेमान, मुकालात सुलेमान में उनके मुज़ामिन हैं। शिबली नौमानी के हयात व खिदमत पर सैयद सुलेमान की किताब हयात शिबली नौमानी कामोसी अहमियत की हामिल है। शिबली नौमानी के खुतबात और मुकालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरतब की। जो शिबली नौमानी के खुतबात देते हैं उसको 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया, शाये किया। शिबली के खुतूत भी उन्होंने 2 जिल्दों में शाये किया। उनके जो खुतूत थे सैयद शिबली नौमानी के, उनके खुतूत को भी वो 2 जिल्दों में शाये किया। फिर सीरतुन नबी के जिल्द अव्वल ही शिबली मुकम्मल कर सके थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरे को पाया तकमील तक पहुंचाया और फिर तीसरे, चौथी, पांचवी, छठी जल्दें तसनीफ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। अरब व हिंद का ताल्लुक, अरबों के आजरानी, सीरत आयशा ख़याम, रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें किसकी है? सैयद सुलेमान नदवी। उन्होंने लिसानियत से मुतालिक बहुत सारे मुज़ामिन लिखे हैं। उन्हें उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत में शुमार किया जाए, यानी शुरुआती माहिरीन लिसानियत में भी इसका शुमार किया जाता है सैयद सुलेमान में, उर्दू के। फिर आगे बढ़ते हैं कि 23 नवंबर 1953 ईस्वी को मुख्तसर अलालत यानी कुछ बीमारी के कारण कराची में उसका इंतकाल हुआ। कराची कहाँ पड़ता है? वो अभी के दौर में पाकिस्तान, उस समय भी पाकिस्तान ही था जब वो इसका डेथ हुआ। तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था।
कराची में उसका इंतकाल किया गया, वहीं उसको दफनाया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल होंगे, सवाल जवाब है, सवाल और जवाब है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला सवाल है, शेख सुलेमान नदवी कब और कहां पैदा हुए? हम लोग पढ़े अभी के 22 नवंबर 1984 ईस्वी को सुबह बिहार के जिला में नालंदा और एक बस्ती है जहां दसना, वहां पैदा हुए। समझ गए। दूसरा सवाल है कि उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। हम लोग ये भी पढ़े। देखो पूछा तो ये शायद कम ही चांस है सब पूछने का, बहुत कम। ऑब्जेक्टिव में 100% यहां से ही पूछा जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम के लिए किस इदारे का रुख किया और वहां उन्हें किसकी शागिर्द का मौका मिला? देखो उन्होंने 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा का रुख किया, जहां उन्हें मशहूर शख्सियत अल्लामा शिबली नौमानी से फैज हासिल करने का मौका मिला। चौथा है कि उनका पहला मजमून कब और किस रिसाले में? तो उनका पहला मजमून 1902 में पटना के रिसाला अलपंज में था हुआ, जिसका उन्वान खातून की तालीम था। पूछ दे, जो पहला रिसाला था सैयद सुलेमान नदवी का, उसका उन्वान क्या? तो क्या लिखिएगा? खातूनों की तालीम। पांचवा है, सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद शिबली नौमानी का कौन सा अधूरा काम मुकम्मल किया? तो उनको अधूरा करने शिबली नौमानी को मशहूर तसानिफ थे सीरतुन नबी, दूसरी जिल्द को मुकम्मल कर लिया था, मुकम्मल किया, और उसके बाद उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जिल्द खुद तसनीफ किए हैं। छठा है कि सैयद सुलेमान नदवी के चंद मशहूर किताबों के नाम लिखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एग्जाम क्लास 12th एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो उनके मशहूर कई किताबें हैं, हयात शिबली नौमानी हुआ, अरबो हिंद का ताल्लुक, सीरत आयशा, रहमत आलम, नकुश सुलेमानी, ये इनके मशहूर किताबें। तो फिर लास्ट सवाल है हम लोग का, उनका इंतकाल कब और कहां हुआ? तो उनका इंतकाल 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची के पाकिस्तान में हुआ। कहां हुआ? कराची के पाकिस्तान में उनका इंतकाल हो गया। देखो जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सैयद सुलेमान नदवी पाकिस्तान चले गए, तब वहीं उनका इंतकाल हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो आप लोग के काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। तो पहला है कि सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? तो 1800, ऑप्शन में 1880, 1882, 1884, 1886। कब पैदा हुए? 1884 ईस्वी में। कहां? बिहार। कहां पैदा हुए? बिहार में। बिहार के किस जिले में? नालंदा। कहां? नालंदा में पैदा हुए। और बस्ती दसना। क्या था? दसना बस्त गांव का नाम था। क्या था? दसना गांव का नाम था। समझ गए? समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के सैयद सुलेमानी की जाए पैदाइश कहां है? लखनऊ, दसना, बिहार, इलाहाबाद, आजमगढ़। मैंने अभी यहां बताया कि किस बस्ती में? दसना में पैदा हुआ था। कहां? दसना में। फिर वही है घुमा फिरा कर। दसना मौजूदा दौर में किस जिले में वाक़या है? तो किस जिले में है? पटना, नालंदा, दरभंगा, गया। तो कहां पर? नालंदा में है। नालंदा कहां? बिहार में। चौथा एमसीक्यू है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम क्या था? हकीम सैयद अहमद, हकीम सैयद अबुल हसन, मौलाना शिबली नौमानी, सैयद अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। तो हकीम सैयद अबुल हसन, और जो मौलाना शिबली नौमानी थे उसके वस्ताद थे। बढ़ते पांचवा है, उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहां से हासिल की? अलीगढ़, अपने गांव और आसपास की बस्तियों, नदवा, कराची। तो कहां? अपने गांव के आसपास की बस्तियों में उन्होंने अपने बचपन की तालीम, इब्तिदाई तालीम हासिल की। छठा एमसीक्यू है, सैयद सुलेमान नदवी तालीम के मदरसे इमदादिया कहां गए? पटना, दरभंगा, लखनऊ, दिल्ली। तो कहां गए? तो वह दरभंगा गए थे। कहां गए थे? दरभंगा गए थे आला तालीम के।
तालीम के लिए मदद से इमदादियां हो गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां एमसीक्यू के सैयद सुलेमान नदवी दारुल उलूम नदवतुल उलमा कब पहुंचे? 1990, 1901, 1905, 1910। तो कब पहुंचे? 1901 में वह दारुल उलूम नदवा पहुंचे अपना तालीम हासिल करने के लिए। वहां शिबली नौमानी जैसे शख्सियत का उसका फैज हासिल करने का मौका मिला सैयद सुलेमान नदवी को। 8वां है कि नदवा में उन्हें किस मशहूर शख्सियत से फैज हासिल करने का मौका मिला? कई बार बता चुका, सैयद सर सैयद अहमद खान, शिबली नौमानी, मौलाना आजाद हाली। तो किससे? शिबली नौमानी से फैज हासिल करने का मौका मिला। 9वां है उन्होंने नदवा में किससे तालीम हासिल की? मौलाना फारूक सीरिया कोटी, डिप्टी नाजिर अहमद, अल्लामा इकबाल, मौलवी अब्दुल हक। तो किससे? मौलाना फारूक चिड़िया कोटी से भी तालीम हासिल करने का उसको मौका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। आप लोग को नोट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। वहां से सभी उर्दू का सभी नोट मिल जाएगा, क्लास 10 12th का। 10वां है नदवा में दीनी तालीम के साथ साथ का रुझान किस तरफ बढ़ा? साइंस, अदब, तिजारत, सियासत। तो किस तरफ? अदब की तरफ। तशनीफ व तालीफ से पहले उन्होंने किसके नावल पढ़े थे? प्रेमचंद, अब्दुल हलीम सरर, डिप्टी नजीर अहमद, मिर्जा हादी रिश्वा। तो किस्सा? अब्दुल हलीम सरर राइट आंसर होगा। कि 12वां नंबर है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ? 1900, 1901, 1902, 1903। कब हुआ? जल्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कब हुआ? 1902 ईस्वी में पहला मजमून शाये हुआ। कहां? कब? 1902 ईस्वी में। रिसाला अल-पंज। तो उसका उन्वान क्या था? खातूनों की तालीम उनका उन्वान था उस मजमून का। आगे बढ़ते हैं। उनका पहला मजमून किस रिसाले में से है? अल-पंज, पटना, अल-नदवा, मखजन, अल-हलाल। तो कहां हुआ था? अल-पंज राइट आंसर होगा। कई बार बता चुका हूं, राइट आंसर क्या होगा? अल-पंज। उनके पहले मजमून का उन्वान क्या था? मैं कई बार बना चुका हूं। उन्वान क्या था? हेडिंग क्या था उस मजमून का? उन्वान यानी हेडिंग, इसमें कहें तो हेडिंग। हेडिंग क्या था उस चैप्टर, उस मजमून का? उर्दू जुबान, खातूनों की तालीम, हयात सिबली, सीरत आयशा। तो क्या था? खातूनों की तालीम राइट आंसर होगा। 15वां एमसीक्यू है 1902 में लाहौर से किस रिसाले में उनका मजमून आखिर वक्त आया हुआ? उर्दू, मखजन, हुमायूं, मारूफ। तो क्या राइट आंसर क्या होगा? जल्द बोलो। मखजन इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने 1902 में लाहौर के रिसाले में उनका मजमून आखिर वक्त शाये हुआ था। 16वां एमसीक्यू सैयद सुलेमान नदवी ने नज़्में और गजलें कहना कब शुरू किया? 1901, 1902, 1903, 1904। तो कब किया था? 1903 ईस्वी में उन्होंने नज़्में और गजलें कहना शुरू किया था। 17वां एमसीक्यू है रिसाला अल नदवा की इदारत उनकी सुपुर्द कब की गई? 1904, 1905, 1906, 1907। तो कब किए गए थे उनको? रिसाला अल नदवा की इदारत की सुपुर्द 1906 ईस्वी में की गई थी। 18वां एमसीक्यू सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आजाद की अखबार अल हलाल से कब वाबिस्ता? सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार जो थे अल हलाल, उसमें कब से शामिल हुए? कब से वाबिस्ता हुआ उसका? कब से हुआ? 1910, 1912, 1913, 1915। तो कब हुआ? 1913 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 19वां है अल हलाल से अल हिंद की के बाद उन्होंने कहां तदरीस के फराइज अंजाम दिया? अलीगढ़, पूना कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया। तो किसका?
पूना कॉलेज, राइट आंसर होगा। 20वां एमसीक्यू है हमारा, शिबली नौमानी की वफात के बाद उन्होंने किस इदारे के लिए खुद वक्फ कर दिया? अंजुमन तरक्की उर्दू, दारुल मुसन्निफ, नदवतुल उलमा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो क्या था राइट आंसर, क्या था? दारुल मुसन्निफीन के लिए खुद को वक्फ कर दिया। 21वां है, सैयद सुलेमान नदी किस इदारे को मुल्की सतह पर बेहतर बनाने के लिए कौसा रहे? नदवा, देवबंद, अल हलाल, पूना कॉलेज। तो कौन सा था? जल नदवा था। क्या था? नदवा। 22वां एमसीक्यू है, सैयद सुलेमान नदवी को किस किस्म का अदीब माना जाता है? अफसाना निगारी, कसीर तसानिफ अदीब, सिर्फ शायर, सिर्फ कालिम निगार। तो क्या था इसका राइट आंसर, क्या होगा? बा, कसीर तसानिफ अदीब। नुकूसे सुलेमान किस मौजू पर है? तारीख, उर्दू ज़बान व अदब, सवाना व मजहब। क्या है राइट आंसर? जल्द आंसर बताइएगा। तो क्या है? उर्दू ज़बान और अदब। आगे बढ़ते हैं। शिबली नौमानी के सवाना पर लिखी गई उनकी मशहूर किताब कौन सी है? हयात। शिबली नौमानी के सवाना पर लिखी गई मशहूर किताब कौन सी है? हयात जावेद, हयात शिबली, यादगार गालिब, अल फारूक। तो क्या है राइट आंसर? हयात शिबली, राइट आंसर, बा राइट आंसर। 25 है कि सैयद सुलेमान नदी ने शिबली नौमानी के खुतबार व मुकालात को कितने जिल्दों में मुरत्तब किया? 5, 6, 7, 8। तो कितने जिल्दों में? 8 जिल्दों में पेश किया, मुरत्तब किया। शिबली के खतूत कितने जिल्दों में शाये हुए? 2 जिल्दों में, 3 जिल्दों में, 4 जिल्दों में, 5 जिल्दों में। कितने में? 2 जिल्दों में शाये हुआ, राइट आंसर। सीरतुन नबी की पहली जिल्द किसने मुकम्मल की थी? शिबली नौमानी, सैयद सुलेमान नदवी, हाली आजाद। तो किसने? शिबली नौमानी ने सीरतुन नबी की पहली जिल्द को मुकम्मल किए थे। आगे बढ़ते हैं। 28वां एमसीक्यू हमारा, सैयद सुलेमान नदवी सीरतुन नबी की कौन सी जिल्द को पाया है तकमील तक पहुंचा? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो कौन सी? दूसरी होगी। तो कुल कितने जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है? 3, 4, 5, 6। क्या होगा राइट आंसर? 5। राइट आंसर क्या होगा? 5। 2 से वो 6 तक पहुंचाया। तीसवा एमसीक्यू हमारा, आप लोग पढ़ने में तो मजा आता है ना भाई, मन लगा के पढ़ो। मजा नहीं आ रहा है तो कमेंट करो। अरब व हिंद के ताल्लुकात किसकी मशहूर किताब है? शिबली नौमानी, सैयद सुलेमान नदवी, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद। किसकी मशहूर किताब है? अरब व हिंद का ताल्लुक किसकी है? सैयद सुलेमान नदवी की है। 31वां है, अरबों की जहाजरानी का मौजू क्या है? शायरी, तारीख व तिजारत, लिसानी, सवाना। तो क्या है? जल्द तारीख व तिजारत है। मौजू तारीख व तिजारत। सीरत आयशा के मुसन्निफ कौन है? शिबली, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अशरफ अली थानवी, डिप्टी नजीर अहमद। तो कौन है राइट आंसर? सैयद सुलेमान नदवी, बाय आंसर होगा। 33 है, रहमत आलम किसकी जिंदगी पर मुबन्नी किताब है?
हजरत अबू बकर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा। कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट आंसर होगा। 34 एमसीक्यू हमारे 34वां, खयाम किस शख्सियत की तसनीफ है? हाली, सैयद सुलेमान नदवी, इकबाल, गालिब। तो किसकी है? सैयद सुलेमान नदवी की राइट है। इनमें से कौन सी किताब सैयद सुलेमान नदवी की है? मसदिसे हाली, मसदिसे हाली, मुकालाते सुलेमान, गुबार खतिर अबे हा। तो क्या आंसर होगा? मुकालाते सुलेमान राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 36वां एमसीक्यू, हमारी जुबान का नाम किसका मशहूर मजमून है? सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो कौन है? कौन है? जल्द बताइएगा कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। सैयद सुलेमान नदवी को उर्दू के माहिरीन, उर्दू के किन माहिरीन में शुमार किया जाता है? जदीद, इब्तदाई माहिरीन, लिसानियत, अफसाना निगारी, सिर्फ नुकाद। क्या राइट आंसर होगा? बा, इब्तदाई माहिरीन, लिसानियात। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने किस मौजू पर बहुत सारे मज़ामिन लिखे? लिसानियत, मुआसियत, कीमिया, तबइयात। तो क्या होगा? लिसानियत राइट आंसर होगा मेरे भाई। अभी तो पढ़े हम लोग। 39वां सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? 1950, 1952, 1953, 1952। कब हुआ? 1953 ईस्वी को कराची के पाकिस्तान में इसका इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ, दिल्ली, कराची, लाहौर। तो कहाँ हुआ? कराची में हुआ था सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल। उनकी वफात किस वजह से हुआ? हादसा, मुख्तसर अलालत, बुढ़ापा, दिल का दौरा। तो क्या? मुख्तसर अलालत की वजह से उनका वफात हो गई। आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का नाम किस अजीम रहनुमा के साथ लिया जाता है? कायदे आजम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जोहर। तो किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ लिया जाता है। अल नदवा क्या है? एक शहर, एक रिसाला, एक किताब, एक तहरीक। तो क्या है? एक रिसाला है, एक मदारिस है। क्या है? एक मदारिस है, मदरसा है एक अल नदवा। सैयद सुलेमान नदवी के ने किस जुबान के अदब में महारत हासिल? सिर्फ उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू जुबान, सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी? तो किसमें? अरबी, फारसी, उर्दू, तीनों जुबान में वो महारत हासिल थे। लास्ट एमसीक्यू होगा इस चैप्टर का, 45वां एमसीक्यू। 45 है पूरा मुसन्निफों के बारे में एमसीक्यू। याते शिबली, यादे शिबली को किस, याते शिबली को किस किस्म की अहमियत हासिल की? सिर्फ कहानी, कामोशी, अहमियत, अफसाने, मुख्तसर खाका। तो क्या? कामोशी, अहमियत। यहां तक हमारा एमसीक्यू था। सवाल जवाब हम लोग किए, उससे पहले हम लोग उसके बारे में पूरा पढ़े, फिर हम लोग लास्ट में हम लोग एमसीक्यू पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर है आप लोग का उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी यहां आपको सभी क्वेश्चन का यहां दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हमारा चैप्टर है, क्या है? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक का खुलासा, यानी उसी के बारे में पूरा यहां लिखाया गया है। ये चीज मैं इस बार पढ़ने वाला नहीं हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं शॉर्ट में इसको समझाऊंगा और आप लोग के लिए पढ़ने के लिए मैं ये शॉर्ट बना के लाया हूं। समझे? आप लोग पढ़िएगा, पूरा समझिएगा, इसको पढ़ के पूरा बुक ही का समझ लो है। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट है जो उसका मेन वही हम लोग। एक पहला पॉइंट है यहाँ नाश्ता और फितूर के बारे में। देखो नाश्ता की जो मानी होते हैं, इस्तिलाही मतलब जो होते हैं,
भूख तोड़ने की इस्तेलाह क्या होते हैं? भूख तोड़ने। लेकिन हम लोग आज भूख तोड़ने के नाम की वजह से भूख तोड़ने की इस्तेलाह है, लेकिन हम लोग का क्या करते हैं? फुल नाश्ता कम खा, नाश्ते में क्या जनरली कम खाना चाहिए, कम खाने का नाश्ता भूख को मिटाने के लिए है। लेकिन आज एकदम पेट भर के खाएंगे, एकदम पूरा पंता भात, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे नाश्ता में। नाश्ता में हल्का सामान खाने के लिए थोड़ा खाइए, खाने 7-8 रोटी खा लेगा नाश्ता में, 3-4 रोटी हो गया, ये चीज नाश्ता यानी भूख तोड़ने के लिए है। लेकिन हम लोग कुछ और ही कर दिए हैं। है नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तेलाह, उसका मतलब है नाश्ता का मतलब क्या है? भूख तोड़ने का। दूसरा है सैयद सुलेमान नदवी, वह कितने जुबानों के माहिर थे? 2 जुबानों के माहिर थे। आगे बढ़ते हैं। वह जुबान है जो 2 जुबानों के माहिर थे सैयद, एक पूरब की, एक दूसरी पश्चिम की। जो पूरब की मानी यानी अरबी, जैसे अरब हुआ, सऊदी हुआ, सऊदी यानी सऊदी, दुबई, यहां क्या बुलाए थे? जनरली अरबी जुबान है बोले। दूसरी पश्चिम के अंग्रेजी हुआ, इंग्लैंड वगैरह ये सब कहाँ किया जाता था? क्या बोले जाते हैं? अंग्रेजी बोले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी जनरली अंग्रेजी बोले जाते हैं। एक फितूर, अब फितूर के बारे में फितूर एक अरबी लफ्ज है, क्या है? जिसका माने होता है नाश्ता। फितूर के जिसका मतलब क्या होता है? भूख को तोड़ना। फितूर का मतलब क्या होता है? भूख को तोड़ना। फितूर से क्या है बना है? इफ्तार। क्या है? फितूर से इफ्तार बना है। लफ्ज इफ्तार भी फितूर से ही निकला है। कहां से निकला है? फितूर से। इफ्तार कहां से निकला है? हम लोग रमजान में क्या करते हैं? इफ्तार करते हैं। रमजान में जब मगरिब के टाइम क्या होता है? मगरिब जस्ट अजान से के टाइम में इफ्तार खोलते हैं हम लोग। वही कहां से निकला है? इफ्तार फितूर से निकला है। नहार और निहारी, निहार और निहारी। वो निहार एक फारसी लफ्ज है। क्या है? फारसी लफ्ज है। पूछ दे एग्जाम में, निहार लफ्ज है क्या है? फारसी है। इसकी लुग़वी माने है ना खाया हुआ। क्या है? ना खाया हुआ। निहारी एक वर्ड है। देखो लखनऊ और दिल्ली में एक खास गजा है, भोजन है, यानी या सालन का नाम है। निहारी क्या है? एक सालन का नाम है लखनऊ और दिल्ली में, जो सुबह निहार मुंह खाया जाता है। आहार लफ्ज एक वर्ड क्या पड़े? आहार। आहार लफ्ज निहार से ही आहार याद आया, जिसकी माने गजा या भोजन है। क्या है? गजा या भोजन है। आगे तीसरा पॉइंट है हमारा कलिया और कोरमा। देखो कलिया एक अरबी लफ्ज है। क्या है? अरबी लफ्ज। इसकी माने है भुने हुए गोश्त। भुने हुए गोश्त यानी जिसमें मसाला वगैरह को देकर हम लोग एकदम भूनते हैं। पहले थोड़ा सा क्या करते हैं? थोड़ा सा रस्सा देते हैं, सुरुआ देते हैं। हम लोग सुरुआ बोलते हैं, हम लोग अपने रस्सा देते हैं, थोड़ा सा रस देते हैं, उसको खाने में भी मजा आता है। भुने हुए गोश्त कालिया। हमारे जुबान में कलिया कलिया, उर्दू में इससे मुराद सुरबेदार गोश्त। क्या है? सुरबेदार गोश्त ली जाती है। देखो कोरमा एक तुर्की जुबान का लफ्ज है। कोरमा क्या है? एक तुर्की जुबान का लफ्ज है। कोरमा की जुबान का लफ्ज है, तुर्की जुबान का लफ्ज है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है अहदी। अहदी और सुर्खी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अहदी एक अहदी होते, एक अहदी होते हैं। इसके लुग़वी माने एक है, लेकिन हमारे जुबान में इससे मुराद सुस्त और काहिल के लिए जाते हैं। सुर्खी उसका मतलब क्या है? उन्वान। उन्वान मतलब हिडिंग। मैंने बताया था क्या? हिडिंग। हम लोग खत लिखते हैं, उसमें क्या होता है? जनरली उन्वान लिखना पड़ता है कि हिडिंग लिखना पड़ता है। कि पुराने वक्त में सुर्खी स्याही से उन्वान लिखा जाता है, यानी पुराने जैसे हम लोग खत लिखते हैं
उन्वान को जनरली क्या लिखा था? उन्वान है माना कि फीस माफ करने के लिए, फीस माफ करने के लिए। तो ये इसको हम लोग क्या दे, हेडिंग को रेड पेन से लिखते थे। क्या रेड पेन वगैरह अच्छे से, ब्लू पेन नहीं है, ब्लू पेन ब्लैक पेन मैच को, अगर ब्लू से हम लिख रहे हैं पूरे को खत को, तो ब्लैक पेन को उन्वान लिखते थे। इस तरह लिखा जाता था, सुर्खी यानी रेड पेन से लिखा जाता था जनरली पहले। कली, कली की तकलीफ, कली के माने सफेद और स्याही। फारसी में कली, फारसी में इसे रांगा कहा जाता। क्या कली को क्या बोला था? रांगी। कली फेना, इसका मुहावरा मतलब अजीब, छिपाना, छुपाना, ऐब छुपाना। क्या है कली फेरना? ऐब को छुपाना। किसी चीज में कोई ऐब है, समझे, उसमें क्या करेंगे, उसको हम लोग छुपा देंगे, कलर कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? छुप जाएगा। तो कल ई, जिससे बर्तन वगैरह हमारा कुछ हो जाता है, तो तांबे का बर्तन, उसको हम लोग कली कर लेते हैं। अभी का तो तांबे का बर्तन कम ही यूज करते हैं। एक होता है कली खोलना, इसका मुहावरा का मतलब ऐब जाहिर करना। क्या होता है? ऐब जाहिर करना। समझ गए? समझ गए। ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बता दिया, बाकी आप लोग पढ़िएगा तो खुद समझ जाइए। आके यहां भी कुछ एमसीक्यू है, उसको पढ़ने वाले हम लोग। लफ्ज फितूर का मतलब क्या होता है? सुबह का खाना, भूख तोड़ना, पेट भरना, जल्दी खाना। तो हम लोग पढ़े लफ्ज फितूर का मतलब क्या होता है? भूख को तोड़ना। फितूर से ही इफ्तार बना है। लफ्ज नाहार में ना का मतलब क्या है? गजा, लई, नहीं, जल्दी। तो क्या है? नहीं, नहीं या नफी, ये इसका मीनिंग है। तीसरा है नहारी, निहारी किस वक्त खाई जाने वाली 10 है। दोपहर, रात, शाम, सुबह, नहार। तो क्या है? सुबह खाने वाला है, यानी सुबह की नहार। समझ गए? अहदी, अहदी, अहदी किस के लिए बोला जाने लगा? बहादुर सिपाही, दाना शख्स, सुस्त और काहिल आदमी, तेज दौड़ने वाला। किसके लिए अहदी? सुस्त और काहिल के लिए बोला जाता है। पांचवा है कि लफ्ज कलई असल में किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? कपड़ा रांगने के लिए, बेहतरीन रांगे के लिए, लोहे को तेज करने के लिए, लकड़ी पालिश करने के लिए। तो किसके लिए? बेहतरीन रांगे के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कल एक किस जुबान का लफ्ज है? हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, यूनानी। तो किस जुबान का लफ्ज है? कल अरबी जुबान का लफ्ज है। सातवां एमसीक्यू, रोजमर्रा के खानों में किन दो चीजों का जिक्र आम है? दाल चावल, कलिया और कोरमा, कबाब और सालन, बिरयानी और कोरमा। तो क्या है? कलिया और कोरमा। लफ्ज नाश्ता की लुगवी माने क्या है? खाना, 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 तोड़ना, आराम करना, काम शुरू करना। तो क्या है? भूख तोड़ना है लफ्ज नाश्ता करना। अरबी में नाश्ते को क्या कहते हैं? सहर, इफ्तार, फितूर, ताम। तो क्या बोलते हैं अरबी में? नाश्ता को फितूर बोलते हैं। जीम होगा। 10वां एमसीक्यू हमारा होगा, लखनऊ और दिल्ली में नहारी से मुराद कौन सी खास चीजें होंगी? खास सालन और रोटी, चाय, फल और हलवा पूरी। तो क्या है? खास सालन और रोटी, यानी वहां की खास सालन और रोटी लखनऊ की नहारी, लखनऊ और दिल्ली की। 11वां हमारे जुबान में कलिया किस से क्या मुराद ली जाती है? खुश्क गोश्त, शोरबेदार गोश्त, कच्चा गोश्त, सब्जी। तो क्या? शोरबेदार गोश्त कलिया के मुराद ली जाती है हमारे यहाँ। हमारे जुबान में सुर्खी से क्या मुराद है? लाल रंग, मजमून का उन्वान, चेहरे की रंगत, पुल। तो क्या है? मजमून का उन्वान सुर्खी, यानी किसी भी मजमून का उन्वान होना चाहिए, चाहे खत का उन्वान हो।
जुबान में अहदी के माने क्या मशहूर हो गए। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितने भी इस नोट में सवाल है सब इंपॉर्टेंट है। हमारे जुबान में अहदी के माने क्या मशहूर हो गए। बहादुर, सुस्त और काहिल। अकेला, होशियार तो क्या है, सुस्त और काहिल है। लफ्ज कली के हमारे जुबान में क्या माने हैं। रंग करना, सफेद और सफाई, लोहा, मिट्टी तो क्या है, क्या है, सफेदी और सफाई। 15वां है, लास्ट है इस चैप्टर का एमसीक्यू। कल ई खोलना का मुहावरती मतलब क्या है। बर्तन साफ करना, ऐब जाहिर करना, घबराना, ताला खोलना क्या है, ऐब को जाहिर कर देना। ये हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट था, सवाल जवाब पॉइंट वगैरह ये आप लोग का पढ़ लीजिएगा, काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं अपने बुक की तरफ, बुक के सवाल सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि हर चैप्टर में हम लोग बुक का सवाल जरूर सॉल्व करेंगे। बुक का देखो आप यहाँ दुरुस्त जवाब मिल जाएगा आपका, जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए यहाँ दुरुस्त आपका जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका बुक में जो सवाल है उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहला सवाल जो आप लोग के बुक में है मुख्तसर तरीन यानी शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, और यहां से सवाल पूछे जाते हैं और हर साल पूछते हैं। सवाल है पहला, जो भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े, क्या कहते हैं, नाश्ता के। भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं, नाश्ता कहते हैं। दूसरा है सैयद सुलेमान नदवी कितने जुबानों के माहिर थे। तो वो 4 जुबानों के माहिर थे। कितने, 4 जुबान, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के माहिर थे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फितूर कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए। फितूर के माने क्या होते हैं, फितूर के माने होते हैं तोड़ने के, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लफ्ज नहार किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है, फारसी और हिंदुस्तानी में ये यूज होता है, इस्तेमाल होता है। छठा एमसीक्यू सवाल है, कली किस जुबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है। अरबी जुबान का है और मानी रांगा है, इसका क्या है, रांगा है। सुर्खी से क्या मुराद, सुर्खी से मुराद उन्वान है। एक होता है अहदी, क्या होता है, अहदी। अहदी यहां कुछ नहीं होगा, यहां क्या होगा, जबर होगा, यहां क्या होगा, जबर होगा। अहदी, अहदी और अहदी के फर्क को वाजह करें तो अहदी के माने होते सुस्त और कल। अहदी के अहदी नहीं, यहां क्या होगा, जबर होगा, क्या होगा, जबर होगा, पेश है यानी जबर होगा, पेश नहीं होगा, जबर होगा। क्या हो जाएगा, अहदी के माने अकेला, क्या होगा, अकेला। कली खोलना और कली फैलना के माने को क्या फर्क, का माने में क्या फर्क। तो कली खोलना ऐब को जाहिर करना और कली फैलना के माने ऐब को छुपाना माने। 10वां कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। कली को अरबी में क्या कहते हैं, लिसान, और फारसी में रांगा कहते हैं, क्या, रंगा कहते हैं। 11वां है पूरब और पश्चिम की जुबानों से कौन सी जुबान मुसन्निफ मुराद लेता है। देखो पूरब की जुबान से मुसन्निफ मुराद अरबी और पश्चिम के माने अंग्रेजी। अब जो काफी मुख्तसर सवालात हैं ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका सब बुक के सवाल है। पहला सवाल है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है और इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़ा किए। इंसान के लिए पेट में खाने के ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है, उसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी ने क्या क्या वाज़ा किया, क्या क्या ख्यालात को वाज़ा किए। तो पहला, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए कि सबों के तजुर्बात मुशाहिदात खाने के सिलसिले यकसा नहीं। खाने पीने में सब किसी का एक नहीं हो सकता है, सब किसी का खाना पीना अलग हो सकता है। जहां तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में इसका ख्याल यह है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान है। सुबह को कुछ खा लीजिए, 2-3 रोटी खा लीजिए,
कोई चाय वगैरह पी लेता है, बिस्किट खा लेता है, उससे भी किसी का भूख टूट जाता है। ये है आप भूख तोड़ने की। दूसरा है कि कलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी जुबानों में कैसे इस्तेमाल करें। वो कलिया एक क्या है, अरबी जुबान है। यहाँ हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया कोरमा आम खाना और रोजमर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया की बजाहिर शक्ल अरबी है, लेकिन इसकी माने अरबी नहीं है। अरबी में इसका शक्ल कलबिया है। क्या है, कलबिया हो सकती है, जो कली से बना है। कली फेल है जिसकी माने भूनना है। क्या है, कली के माने एक फेल है, लेकिन इसका मानना क्या है, भूनना है। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कह सकते हैं हम लोग। आगे तीसरा है, नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज सुर्खी का जायजा लीजिए। देखो आजकल जुबान में एक लफ्ज सुर्खी राइज है, जो मजमून के सुर्खी के लिए इस्तेमाल है, यानी मजमून के हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज सुर्ख का सिफत है और सुर्खी का माना लाल होता है। क्या होता है, सुर्ख का माना क्या होता है, सुर्खी नहीं, सुर्ख का मानी लाल रंग होता है। पहले जमाने मज़ामिन लिखने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता। उन्वान को लिखने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता। स्याही से लिखते थी। वही है, पहले ज़माने में मुजामिल लिखने के दौरान मुजामिन को उन्वान इम्तियाज पैदा करने के, यानी एक अलग पैदा करने के, अलग दिखने के लिए सुर्ख रंग यानी लाल रंग का इस्तेमाल करते थे, स्याह से लिखते थे। नए दौर में जब छापा खाना इजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगी। वह आप इसका वो काले रंग की रोशनाई से क्यों नहीं लिखे। चौथा है, 5 पुराने लफ्जों की नई तहकीक। जो हमारा ये चैप्टर है सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है। तो ये किससे माखूज है, किससे लिया गया है, माखूज यानी किसी और की से लिया गया है। क्या है, किसी और की किताबों से लिया गया। तो नुकूसे सुलेमानी से ये माखूज लिया गया है। 5वां सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम क्या है। तो उसके उस्ताद गिरामी का नाम है शिबली नौमानी। सवाल नंबर 6 है, हमारे जुबान में शोरबेदार गोश्त को क्या कहते हैं। तो हमारे जुबान में शोरबेदार गोश्त को क्या कहते हैं, कलिया। क्या कहते हैं, कलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ साथ तरकारी भी डाले जाते हैं, और बल्कि गोश्त के साथ साथ उसके तरकारी को कलिया कहने लगे। 7वां सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिले में हुआ। यानी दसना कहाँ है, नालंदा में। कहाँ है, नालंदा कहाँ है, बिहार में। कहाँ, बिहार में पैदा हुए। सिर्फ वही है लिखा हुआ, सैयद सुलेमानी की जाए पैदाइश दसना सूबा बिहार के नालंदा जिले में वाक़ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने के खास मैदान क्या था। उनके सैयद सुलेमान नदवी के एक गैर मामूली ज़हन के मालिक थे। बिस्तर उलूम के दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने का खास मैदान तारीख इस्लाम था। समझे। जो आप लोग को जो बड़े सवाल, लॉन्ग टाइप का जो सवाल है, तवील सवालात, उसके जवाब को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल है, हमारे खानों, पहला हो गया, दूसरा हो गया, हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है। तो हमारे सब रोज के खानों में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है। यह अलग बात है कि तहजीब के बदलते हुए इक़दार के नतीजे मुख्तलिफ लोगों का तर्ज हयात और नशिस्त बर्खास्त मुख्तलिफ हो गया है। देखो सब किसी का खाने पीने का अलग अहमियत, कोई कुछ और खास खाता है नाश्ते में, और कोई तो नाश्ता नहीं करता है आजकल के दौर में। और हमारे बिहार साइड में तो पूरा सुबह नाश्ता होना चाहिए, मूरी चना होना जरूरी है। वही है पूरा जिसका नतीजा खाने औकात भी अपने जाती हालात के बुनियादी मुख्तलिफ हो गए हैं। इसके बावजूद लोगों को अक्सरियत इस बात के कायल है कि तमाम खानों में नाश्ते अहमियत से ज़्यादा है।
यानी तमाम खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता ही है। जब आदमी रात भर सोता है तो नींद की हालत में रात को खाया हुआ खाना अच्छी तरह तहलील हो जाते हैं और उसकी भूख लग जाते हैं। पूरा रात को खाते हैं फिर सो जाते हैं तो भूख लगेगा ही, सुबह फिर नाश्ता कर लिए, फिर आप लोग को शाम को यानी दोपहर को खाइए, तब आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग के पढ़ लीजिएगा। दूसरा सवाल है, लफ्ज नहार फारसी और हिंदुस्तानी जुबान के में कैसे एक दूसरे से मुताल्लिक हैं, वजाहत कीजिए कि लफ्ज नहार फारसी और हिंदुस्तानी जुबान में लफ्ज मुश्तरिक है और और दोनों में इस लफ्ज से मुतालिक बेहतर गहरा ताल्लुक है। निहार मुंह, देखो निहार अक्सर ये दिल्ली लखनऊ में ज्यादा है चर्चित। दरअसल लफ्ज निहार की सिफत या ये लफ्ज हिंदुस्तानी जुबान में सुबह को भूख के पेट वालों के लिए राइज है। कहा? भूखो पेट के लिए, जो भूखे रहते हैं उसके लिए राइज है। ये लफ्ज निहार मुंह बुनियादी तौर पर फारसी का है, जो फारसी से हिंदुस्तानी जुबानों में जम होकर हिंदुस्तान जुबान का एक इस्तिलाह बन गया है। यानी लफ्ज नहार है वो फारसी जुबान का है और ये मिल गया है हिंदुस्तानी जुबानों से, और जिसका हमारे यहाँ भूख के लिए इस्तेमाल होता है यह लफ्ज। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना मैं नहीं पढ़ूंगा। तीसरा सवाल आगे बढ़ता हूं। मुख्तलिफ जुबानों की रोशनी में लफ्ज कली का जायजा लफ्ज है। कई जुबानों में कली जुबानों का जायजा लेना है। आप लोग को देखो, कली हिंदुस्तान जुबान का एक मशहूर लफ्ज है, एक मशहूर वर्ड है। इस लफ्ज को कली खोलना, कली फेरना कई तरह में इस्तेमाल किया जाता है, समझे? जैसे घर में पोताई वगैरह हो उसके लिए भी कली का इस्तेमाल होता है। तांबे का जो बर्तन है उसके लिए कली करना कहते हैं, और मकानों की सफाई कराई, वो बाकी कई चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझे? इस चीज को पढ़िएगा तो सब आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए, समझ गए? चौथा है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक फवाइद अपने जुबान में, यानी इसके जो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक है इसके फायदे को लिखना है। फायदे, फवाइद यानी फायदा का जमा है। क्या है? फायदा का जमा है। उसके लाभ को लिखना है, क्या है इसमें, क्या क्या फायदा है हमको, क्या क्या फायदा है, लाभ क्या क्या, एडवांटेज क्या है, उस चीज को लिखना है इस बाज पुराने लफ्जों की नहीं। ये तो आप लोग जाहिर सी बात लिख लीजिएगा। वही लिखा है एक मुहक्किक और माहिर लिसानियत की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। यूं तो सैयद साहब की तहकीक का खास मैदान तारीख इस्लाम था, यानी उसका खास मैदान क्या था? तारीख इस्लाम था, और उनके बेशतर तसानी भी उसी मौजू पर रहते थे। लेकिन सैयद सुलेमान के एक कामयाब और मूर्ख के अलावा एक माहिर लिसानियत भी थे। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जुबान में उसका माहिरत थे। इसलिए पुराने लफ्जों, जो पुराने जमाने के लफ्जों थे, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उनको वो नए लफ्जों में तहकीक करते थे। उसी के बारे में धीरे धीरे आप लोग को पढ़िएगा तो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कुछ सवाल है जो कवायद, यानी आपके कवायद ग्रामर का कुछ यहाँ पार्ट सवाल जवाब है। तो वही है, दर्ज झेल अल्फाज से दो मुहावरा बनाए, आंख, पानी, कली, जान, छाती। देखो मुहावरा बनाना है, जिससे आंख है उसके ऊपर आपको मुहावरा बना है। जिससे आंख दिखाना, ये आंख दिखाना, आंख का तारा होना, इसका आंख को तारा होना, इसका माना क्या होता है? प्यारा होना, एक मुहावरा है। पानी होना, पानी में आग लगना। कली खोलना, कली फैलना, कई बार पढ़ लिए। जैसे जान छिड़ाना, जान पर आना, जानबाजी करना। छाती पीटना, छाती पर मोंग दलना। दूसरा है कवायद का ही सवाल, इसमें सिफत की तारीफ बयान कीजिए और इसके अकसामों किस्मों के नाम। देखो
इसम के बारे में हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे। कहाँ? ग्रामर जब स्टार्ट करेंगे वहां इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इस्म नकरा, इस्म मारफा के बारे में पढ़ेंगे। यहां दिया हुआ इस्म सिफत, तो हम लोग इस्म सिफत के बारे देखो, कहते किसे? इस्म सिफत। तो इस्म के माने क्या होता है? नाउन, यानी नाम। तो वही इस्म सिफत उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी शख्स, चीज या जगह की अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, रंग, तादाद और मकदार को मालूम, यानी किसी खास किसी शख्स या चीज, जगह, अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए, जिसमें उससे जैसे कोई नेक आदमी हो, कोई बुराई आदमी हो, नेक सिफत वाला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्म सिफत। उसके 7 अकसाम है, किस्म है। सिफत आर्जी, सिफत दाइमी, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत मुकदारी, सिफत अद्दी, सिफत इस्तफहामी। ये 7 किस्म है, अकसाम है। ये कुछ जो आप लोग का कवायद का पार्ट था, तो ये इसको पढ़ लीजिएगा। जितना भी ये है पढ़े, सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नोट आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो दोस्त 2027 का एग्जाम देने वाला है उसको शेयर करना ना भूलें। आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। खुदा हाफिज।